मेरा ख्याल है आप ज्यादा भूखे हैं, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराती आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कंधे उचकाए और नर्म लहजे में जवाब दिया, नहीं इतना ज्यादा भी नहीं, मैंने 3 घंटे पहले नाश्ता किया था। उसने कहका लगाया और बोला, फिर मेरा ख्याल है आपने ज्यादा ऑर्डर दे दिया है। ये दोनों डिशें बड़ी हैं, आप अकेले इतना खाना नहीं खा सकेंगे। मैं ये सुनकर चिढ़ गया और मैंने उससे पूछा, आप इस रेस्टोरेंट में क्या करते हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर मैं यहाँ वेटर हूँ, मैं आप जैसे मेहमानों की खिदमत करता हूँ। मैंने कहका लगाया और पूछा, क्या आप लोग खाने का बिल नहीं लेते? उसने फौरन जवाब दिया, सर ये रेस्टोरेंट है, हम अगर बिल नहीं लेंगे तो कारोबार कैसे चलाएंगे? मैंने अर्ज किया, फिर मैं कितना ऑर्डर देता हूँ, मैं कितना खाना खाता हूँ और मैं कितना खाना मेज़ पर छोड़ जाता हूँ, आपको क्या तकलीफ है? आप बस ऑर्डर लो, खाना दो और बिल वसूल करो, आपको मुझे मशवरा देने की क्या ज़रूरत है? उसने कहका लगाया और बोला, सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खाना ज़ाया होने से हमें और आपको नुकसान होगा और मैं अपने मुल्क और अपने मुल्क के सियाह दोनों को इस नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे नुकसान होगा? उसने जवाब दिया, सर दूसरी डिश किसी दूसरे भूखे काम आ जाएगी। आप ये डिश ज़ाया कर देंगे तो इसका असर किसी न किसी शख्स पर होगा और वो शख्स मेरा समाजी कोलीग है। मैंने पूछा, और आप मेरे माली नुकसान पर क्यों परेशान हैं? वो बोला, स्याह ख्वाह कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसका बजट बहरहाल महदूद होता है। हम आपकी जेब का जितना ख्याल रखेंगे, इसका फ़ायदा हमारे ही मुल्क को होगा। आप दूसरी डिश के पैसों से बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे और ये गिफ्ट हमारी इकॉनमी को मज़ीद बेहतर बनाएगा। मैंने कहका लगाया और ऑर्डर से एक डिश ख़त्म करा दी। ये फ्रांस के एक गैर मारूफ टाउन का वाक़या है। मैं 2016 में फ्रांस गया था। परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट और शैम्पियन शहर मेरी मंजिल थे। आपने फिल्मों में शादी, सालगिरह और फतूहात के फंक्शंस में शराबियों को बोतल खोड़ते देखा होगा। ये लोग मस्ती में एक दूसरे पर शराब का छिड़काव करते हैं। ये फव्वारे की तरह उबलती और उड़ती शराब शैम्पियन कहलाती है। दुनिया के ज़्यादातर लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं हैं कि शैम्पियन एक टाउन का नाम है। ये टाउन कहाँ वाक़या है, इसका नाम शैम्पियन क्यों है और किसने कब शैम्पियन नाम की शराब को इस टाउन का नाम दिया, ये मैं किसी और कॉलम में बताऊंगा। फ्रांस में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जो परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। दुनिया में खुशबू के ज़्यादातर ब्रांड इस डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। इस ज़िले में मीलों तक फूलों के बागात हैं। खुशबू की लेबॉर्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ भी इस इलाके में हैं। मैं इन दोनों जगहों को डिस्कवर करने फ्रांस आया था। मैं रास्ते में लंच के लिए एक गैर मारूफ टाउन में रुका था और इस वेटर के हत्थे चढ़ गया था। मुझे शुरू में उसकी बात बुरी लगी थी, लेकिन मैं बहुत जल्द कायल हो गया। वो दुरुस्त कह रहा था, हमें खुराक ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हमारी बचाई हुई खुराक सैकड़ों हज़ारों लोगों के काम आती है। वेटर का मुझे टोकना बज़ाहिर एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन इस छोटे से वाक़े में एक तवील फ़िलॉसफ़ी छुपी है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए, दुनिया में हर साल आधी से ज़ायद खुराक ज़ाया हो जाती है। ये तकरीबन 2 अरब टन खुराक बनती है। यूरोप में हर साल 24 मिलियन टन खाना ज़ाया होता है। अमेरिका के शहरी 40% खुराक चखे बगैर कूड़ादानों में फेंक देते हैं। एशिया में भी 42% खुराक ज़ाया हो जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी निस्फ से ज़ायद खुराक कचरा घरों में डाल दी जाती है। फ्रांस के अपने अदादो-शुमार के मुताबिक हर साल 72 लाख टन खुराक ज़ाया होती है। इस खुराक का 67% हिस्सा खरीदार खुद अपने हाथों से कूड़ादानों में फेंक देते हैं, जबकि रेस्टोरानों और दुकानदारों के हाथों 15% खुराक ज़ाया होती है। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस का हर शहरी हर साल 30 किलो खुराक ज़ाया करता है। हुकूमत का ख्याल है, हम अगर ये खुराक बचा लें तो हम करोड़ों लोगों को मुफ्त फीड कर सकते हैं। चुनांचे फ्रांस की हुकूमत ने इस हकीकत को जहन में रखते हुए कुछ अरसा कबल खुराक बचाओ कानून पास कर दिया। हुकूमत ने कानून के जरिए मुल्क भर के उन तमाम रेस्टोरानों, फूड मार्केटों और खुराक के स्टोरों को पाबंद कर दिया जिनका रकबा 4,500 मुरब्बा फीट से ज़ायद है। इन तमाम इदारों को पाबंद बनाया गया। ये फलाह बहबूद की तंजीमों से मुआहदा करेंगे, ये ज़ायद खुराक इन्हें अतिया करेंगे और ये तंजीमें ये खाना ज़रूरतमंदों को मुफ्त फराहम करेंगी। मुल्क भर में जो रेस्टोरां इस कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, उनके मालकान गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें 2 साल कैद भुगतना पड़ती है या फिर 1000 यूरो जुर्माना अदा करना पड़ता है। ये कानून सिर्फ फ्रांस तक महदूद नहीं है, बल्कि यूरोप के दूसरे ममालिक में भी ऐसे कवानीन मौजूद हैं और इन तमाम ममालिक के रेस्टोरेंट्स में वेटर ग्राहकों को ज़्यादा ऑर्डर से बाज रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बचा हुआ खाना महफूज करने और एनजीओ तक पहुंचाने में इनका खासा वक्त और वसाइल ज़ाया हो जाते हैं। चुनांचे इन लोगों की कोशिश होती
है ग्राहक ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर ना दें ताकि ये कुफ्त से बच जाएं। यह हुकूमतों और कवानीन का मामला है, लेकिन भारत के एक शहरी ने चंद बरस कबल दुनिया का पहला रोटी बैंक बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस शख्स का नाम यूसुफ मकाती है। ये महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का रहने वाला है। यूसुफ मकाती ने अपनी बेगम कोसम मकाती और 4 बहनों सीमा, मुमताज़, शाहनाज और हिमा के मशवरे से रोटी बैंक शुरू किया। ये एक अछूता आइडिया है। ये लोग मुखय्यर हजरात से रोटियां और सालन जमा करते हैं और ये खाना ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। यूसुफ मकाती का बैंक सुबह 11 बजे खुलता है और रात 11 बजे तक खुला रहता है। ये लोग मुखय्यर हजरात को बैग फराहम करते हैं। हर बैग के ऊपर कोड नंबर लिखा होता है। मुखय्यर हजरात बैग में खाना डालकर बैंक में जमा करा जाते हैं और ये लोग ये खाना गर्म करके ज़रूरतमंदों के हवाले कर देते हैं। शहर का कोई भी शख्स एक सादा फार्म पुर करके इस बैंक का मेंबर बन सकता है। मुखय्यर हजरात दिन में जितनी बार चाहें खाना अतिया कर सकते हैं। यूसुफ मकाती को पहले महीने 250 डोनर मिले। ये डोनर 1000 लोगों का खाना फराहम करते थे। डोनर्स की तादाद अब 2000 में है, जबकि रोजाना 20,000 लोग रोटी बैंक से खाना खा रहे हैं। ये बैंक हर मजहब, रंग और नस्ल के लोगों को खाना देता है। शहर के शादी हाल भी यूसुफ मकाती के इस नेक काम में शरीक हो चुके हैं। सैकड़ों गैर मुस्लिम शादी हाल बैंक को रोजाना खाना दे रहे हैं, जबकि दर्जनों मुस्लिम शादी हाल भी खाना फराहम करने वालों में शरीक हैं। यूसुफ मकाती ने मुखय्यर हजरात की मदद से बड़े बड़े फ्रीजर खरीद लिए हैं। ये खाना फ्रीजर में महफूज कर लिया जाता है। ये पैकेट खाने के वक्त निकाले जाते हैं और गर्म करके ज़रूरतमंदों के हवाले कर दिए जाते हैं। यूसुफ मकाती ने ये आइडिया उत्तर प्रदेश के शहर बुंदेलखंड से लिया था। बुंदेलखंड के 40 नौजवानों ने कुछ अरसा कबल एक छोटी सी एनजीओ बनाई। इस एनजीओ ने शहर को 8 हिस्सों में तकसीम किया, मुखय्यर हजरात से खाना जमा करना शुरू किया और ये 400 लोगों को खाना देने लगे। ये खबर टेलीविजन पर चली। यूसुफ मकाती ने देखी तो उसने इस आइडिया को मजीद रिफाइन करके बाकायदा रोटी बैंक बना लिया। हम लोग भी इस आइडिया से सीख सकते हैं। हम भी रेस्तोरानों और शादी हालों से खाना जमा करना शुरू करें। हम महल्ले की सतह पर रोटी बैंक बनाएं। महल्ले का हर घर जायद खाना पैक करके रोटी बैंक के हवाले करे और ये बैंक कच्ची आबादी के लोगों को खाना पहुंचा दें तो आप अंदाज़ा कीजिए मुल्क में कितना बड़ा इनकलाब आ जाए। काश हमारे मुल्क में भी यूसुफ मकाती जैसे लोग सामने आए और काश हमारी हुकूमतों को भी फ्रांस की हुकूमत की तरह एहसास हो जाए। काश ये भी खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पास कर दे। ये भी गटरों की तरफ जाती खुराक का रुख भूखे होंठों की तरफ मोड़ दें। ये भी दुनिया को मुसलमान होने का एहसास दिला दें। ये मामूली काम है। हमारी हुकूमतें और हमारा मुआशरा ये मामूली काम बड़ी आसानी से सरअंजाम दे सकता है। बस यूसुफ मकाती जैसे लोग सामने आने चाहिए और मुखय्यर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ खुराक का बेड़ा उठा लेना चाहिए और मुल्क भर में खुराक का इनकलाब आ जाएगा। वो लोग जो आज भूखे पेट के साथ सोने पर मजबूर हैं, वो शुक्र का कलमा पढ़कर इत्मीनान की नींद सोएंगे और अल्लाह ताला हमें उनकी नींद का सवाब अनायत करता जाएगा।